अस्सलाम वालेकुम जी। आई यूज टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़ विद दिस बोया माइक्स और इसने काफ़ी साथ दिया पॉडकास्ट्स में भी, व्लॉगिंग में भी और दूसरे इंटरव्यूज़ में भी। तो ये डुअल माइक है बोया का और अब वक्त हो चुका था जब मुझे थोड़ा सा इसको अपडेट करना था। मैं अब आ चुका हूँ बोया 4-in-1 में। ये है BY-W4, लेकिन इससे पहले भी मैंने वायरलेस माइक्स यूज़ किए, तो सोचा इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँ। ये एक वक्त में 4 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुझे भी तो लगता है, जी आपको भी लगता है। एक इनको लगता है, एक मुझे लगता है, 2 और हैं वो बाहर हैं, वो पॉडकास्ट की तैयारी कर रहे हैं। एक रिसर्च कर रहा है और एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये भाई साहब इस वक्त गौर से देखें क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रिसर्च कर रहे हैं। चलें पूछते हैं चल के। जी भाई क्या चल रहा है? तैयारी कर रहा हूँ अगली पॉडकास्ट की और चाहता हूँ कि अच्छी हो जाए। सुबह का ये वक्त है और इस वक्त ज़्यादा अच्छा मैसेज मिलता है। चलें बेस्ट ऑफ लक, आराम से करें। चलें जी, हम तंग नहीं करते इनको। ये देखिए सुबह का मंजर है और ये लगे हुए हैं। हम चलते हैं अपने काम की जानिब, दिखाते हैं आपको रिव्यू। आ जाइए। सो दिस इज बोया अल्ट्रा कम्पैक्ट 4 चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसको कहा जाता है BY-W4। ये लेने का मकसद मेरा था, वैसे मैं रोड के माइक से लेने लगा था, लेकिन मैं वायरलेस बोया के 2-in-1 ले आया। जब मैं लेकर आया, मुझे एक चीज़ ने क्यूरियोसिटी में डाल दिया कि क्या एक वक्त में 4 माइक्स यूज़ हो सकते हैं। वो क्यों आया उसका मैं आपको बताता यहाँ हूँ। से मैं ना बताऊँ। आप माइक उतारें, मैं ही बताऊंगा। सीन ये हुआ कि मैं एक जगह पॉडकास्ट कर रहा था सरगोदा में और मुझे एट ए टाइम 4 लोगों को सामने बिठाकर प्रोग्राम करना था। तो वहाँ पर मेरे पास एक सिस्टम है जो कि ये है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे ये सिस्टम है, ये वाला। इसके साथ माइक्स आते हैं, ये वायरलेस। तो इसके अंदर डलते हैं सेल्स। तो मसला ये आ रहा था कि प्रोग्राम्स पॉडकास्ट होती हैं तकरीबन 45 मिनट की, 1 घंटे की। तो मुझे एक जगह पर लैग कर गया और वॉइस कहीं कहीं पे मिस आउट हो गई। तो मैंने सोचा ये कि क्यों ना इस तरह के माइक्स लिए जाएं जो कि एक कनेक्टर के साथ 4 माइक्स लग जाएं, एक होस्ट को और 3 लोग और। लेकिन आल्दो मैं अभी भी इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं अभी भी अगर मेरे पास 10 से 12 लोग भी हों तो मैं एट ए टाइम 10 से 12 लोगों की वॉइस कलेक्ट कर सकता हूँ, नॉट फ्रॉम दिस बट फ्रॉम डैट मिक्सर। सो इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूंगा, इसके हवाले से बात करूंगा। मैंने इसका रिव्यू वगैरह तो मेरा सीन नहीं है, सिवाय लॉ सीरीज़ के, बुक रिव्यूज़ के सीरीज़ के मैं नहीं करता। लेकिन छोटा सा एक ज़हन में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने चीज़ लेनी है अपने मुताबिक। अगर आप व्लॉगर हैं और आप चाहते हैं कि आप आउटडोर शूट करें और आपकी जो है इंडोर भी शूट हो, तो आप सिंगल माइक ही ले लें, आपके लिए काफ़ी है। लेकिन जो पॉडकास्टर्स हैं उनके लिए माइक बहुत बेस्ट है। एक एक दो तीन, एक मुझे लगा हुआ है, एक इनकी तरफ से हमने उतार लिया था और एक कनेक्टर जो कि हमारे कैमरे पे लगा हुआ है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, हम एट ए टाइम 4 लोगों को ये लगा सकते हैं। और मज़े की बात ये कि चारों लोग जब आपस में बात कर रहे होंगे तो ये मसला नहीं करेगा, कोई भी आवाज़ मिक्सअप नहीं होगी, हर किसी की आपस में आवाज़ मैच नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जब आप टीवी न्यूज़ देखते हैं उसमें टॉक शोज हो रहे होते हैं तो एट ए टाइम 4 से 5 लोग बात कर रहे होते हैं। सेम 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 क्वालिटी इन माइक्स की है। आई एम नॉट हेयर फॉर द प्रमोशन, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे हर बार ही 4 लोगों के साथ पॉडकास्ट नहीं करनी होती। मेरे लिए इसका फ़ायदा ये हो गया क्योंकि मुझे एक दिन में तकरीबन 3 से 4 पॉडकास्ट भी करनी पड़ जाती हैं और इमरजेंसी की सूरत में मुझे अगर चार्जिंग स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती, चार्जिंग का टाइम नहीं मिलता और गेस्ट दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा आने की जो है मेरे पास अगर ऑप्शन होती है, तो मैं एट ए टाइम दो चार्जिंग होते हैं, 2 को मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, एक मुझे लगा होता है, एक गेस्ट को लगा होता है। मेरे पास माइक होल्डर्स हैं बोया के। तो जब ये यूज़ कर लिए जाते हैं तो सिर्फ एहतियातन हम 2 जो माइक्स यूज़ हो चुके होते हैं उसको रिमूव करते हैं और अगले 2 को यूज़ कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो इसकी ये जो लाइट है ये नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि ये फोम के अंदर छुपा होता है। तो
हो सकता है कि वो रिमूव भी हो जाए, लेकिन इसके अंदर आपको एक पाउच भी दिया गया है जिसके अंदर आप रख के लेके जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, या आप मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वायर दी गई है। इसको कहते हैं स्प्लिटर। यस, आप इसको भी अपने कैमरे के साथ लगा सकते हैं, कनेक्टर के साथ लगा सकते हैं, और यस, इसके साथ आप ऑडियो सुन भी सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो है वो आपस में मिक्सअप तो नहीं हो रही, क्या माइक बंद तो नहीं हो गया, क्या माइक में डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही। और हाँ, इस माइक में एक बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि आप इसकी रेंज को अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस का ऑप्शन दिया गया है, और बिलफर्ज आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते हुए 3 से 4 लोग जो है वो बात कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि फ़िलहाल मुझे खांसी आ गई है, मेरे बात नहीं करना चाह रहा है, मेरी आवाज़ ना चली जाए, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ या कोई यूँ समझ लें कि विस्परिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ना जाए, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये म्यूट पे चले जाएगा ऐसे। अभी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये म्यूट पे जा चुका था। तो ये इसका छोटा सा एक रिव्यू है। मैं बाकायदा रिव्यूअर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और इसके साथ अभी तक मैं तकरीबन 25 से ज़ायद पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और आगे भी ये मेरा साथ देने वाले हैं। फर्दन आपको अपने और भी रिव्यूज़ दिखाऊंगा चीज़ों के। और एक प्रो टिप आपको दूँ, आपने जब भी जाना है, मेरे हमेशा से ज़हन में आया था कि मैं आपको एक चीज़ लाजमी बताऊंगा, चाहे वो कैमरास के हवाले से है, चाहे वो किसी भी चीज़ के हवाले से है। मैं बात करता करता जो है ना वो अपने कैमरे की जानिब आ चुका हूँ। तो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये क्लेम भी करता है ये 30 मीटर वायरलेस ट्रांसमिशन है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा है। 7 घंटे से ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप है, और टाइप सी चार्जिंग है। ठीक, आल्दो मैं इसके अलावा अपने बैकअप माइक्स भी यूज़ करता हूँ, वो एमग्रेस के हैं, वो पावर बैंक के साथ आते हैं, मुझे वो भी यूज़ करने होते हैं क्योंकि हम एक ही सोर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। फॉर दिस आई हैव टू मैनेज अदर थिंग। सो कैमरा मैंने इसलिए पकड़ लिया, आपको ये बता सकूं कि आपने कहीं पर भी जाना है, किसी भी मार्केट में विज़िट करना है, OLX से लेना है, कहीं से भी कोई चीज़ लेनी है, वन थिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आपका कंसेंट, आपकी रिसर्च, आपने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ देख कर लें। मेरे मतलब की चीज़ मुझे मिल चुकी थी, लेकिन जब मैं कैमरा लेने गया मुझे गाइड ठीक से नहीं किया गया। मैंने उनको बताया कि मुझे पॉडकास्टिंग करनी है, पॉडकास्टिंग के लिए मेरे पास एक मिररलेस है और कैनन का, और एक ये भी कैनन है, ये 1500D है। मुझे पॉडकास्टिंग के लिए ऐसा कैमरा चाहिए जो कम से कम 30 मिनट के बाद जाके कट लगाए, जैसा कि कैनन M50 करता है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल ये 30 मिनट के बाद ही कट लगाएगा। ये बाकी मामला सारा कुछ उन्होंने बता दिया, सारा कुछ गाइड कर दिया, फिर उन्होंने खोल दिया, ओपन कर दिया। हमने वापस आकर इसको चेक किया, ये 30 मिनट बाद कट नहीं लगा रहा था, ये 13 मिनट बाद कट लगा देता है। ये कैमरा दिखाने का मकसद ये था कि मेरे कहने पर आप माइक लें ज़रूर, लेकिन अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए। आप 4 ट्रांसमीटर्स ले लेंगे लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मार्केट विजिट कर रहे हैं तो उसने आपको अपने हिसाब से चीज़ बेचनी है और आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको कन्विंस करते हैं, उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। ऑल्दो मैं जब वहाँ पर गया और जाकर उनको बताया तो वो चीज़ इस चीज़ से मुकर चुके थे कि हमने तो आपको गाइड किया था, आप चेक कर सकते थे, ये वो मामला और सारा कुछ। चलें, ये एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। जो प्रो टिप मैं आपको देने वाला हूँ, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और इसके बाद भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो मेरी बुक सीरीज़ की जो आगाज़ है उसको किया हुआ है, वो भी इसी ही माइक से रिकॉर्ड होती है। और अगर कभी ये मेरे पास अवेलेबल ना हो तो मैं एमग्रेस से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे इन माइक में सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मुझे इन माइक से ली हुई ऑडियो को बाद में एडिट नहीं करना पड़ता, कहीं पर भी एडोब एडिशन और ऑडेसिटी वगैरह कहीं पर भी रिकॉर्ड ऑडियो को एडिट नहीं करना पड़ता। वन थिंग प्रो टिप देने वाला हूँ वो ये कि अभी मुझे चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी, मेरा सारा का सारा सेटअप पॉडकास्ट की वजह से मैं कहीं पर रिकॉर्डिंग करने गया था, तो वो बल्कि आधे से ज़्यादा सेटअप गाड़ी में ही है। तो मुझे एक स्टैंड चाहिए था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं अभी गाड़ी तक मेरी रसाई नहीं थी फ़िलहाल, तो सुबह का वक्त है, तो मुझे एक पुराना स्टैंड नज़र आया और मैंने उसको यूज़ कर लिया। द थिंग इज़ डैट आपकी कोई भी चीज़ पुरानी हो या नहीं हो, आपके लिए यूजेबल है। थैंक यू।